त्रेता युग का समय था। पृथ्वी पर धर्म की नींव डगमगाने लगी थी। क्षत्रिय राजाओं में अत्याचार, लोभ और अहंकार का ऐसा जहर भर चुका था कि ब्राह्मणों, ऋषियों और साधुओं पर अत्याचार आम बात बन गई थी। राजाओं ने अपने बल और साम्राज्य के नशे में धर्म और नीति की मर्यादा तोड़ दी थी। चारों ओर अराजकता का माहौल था। ब्रह्मांड में यह संकट इतना गंभीर हो चुका था कि स्वयं देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे नारायण, इस संसार को अन्याय से मुक्त कीजिए, धर्म की रक्षा कीजिए। तब भगवान विष्णु ने निर्णय लिया कि वे स्वयं धरती पर अवतार लेंगे, एक ऐसे रूप में जो धर्म की मर्यादा को पुनः स्थापित करेगा। इसी संकल्प से जन्म हुआ भगवान परशुराम का। विष्णु के छठे अवतार वे एकमात्र ऐसे अवतार हैं जो चिरंजीवी हैं, अर्थात आज भी इस धरती पर जीवित माने जाते हैं। उनका जन्म महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के घर हुआ, जो ब्राह्मण कुल से थे। परशुराम का बचपन साधना, तप विद्या और तेज से परिपूर्ण था। उन्हें भगवान शिव ने परशु कुल्हाड़ी प्रदान की थी, जिससे वे परशुराम कहे गए। भगवान परशुराम का जीवन एक आदर्श योद्धा, तपस्वी और धर्म के रक्षक के रूप में स्थापित हुआ। वे यद्यपि ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, परंतु क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए अन्याय का अंत करने का संकल्प लेकर खड़े हुए। उनके जीवन की सबसे प्रसिद्ध घटना जुड़ी है अत्याचारी राजा कार्तवीर्य अर्जुन से, जिसे 1000 भुजाओं वाला शक्तिशाली सम्राट कहा जाता था। एक दिन वह महर्षि जमदग्नि के आश्रम में आया, जहां कामधेनु गाय की सहायता से उसका भव्य स्वागत हुआ, परंतु अहंकारवश उसने कामधेनु को बलपूर्वक छीन लिया। जब परशुराम को यह ज्ञात हुआ, तब उन्होंने अकेले ही कार्तवीर्य अर्जुन को युद्ध में परास्त कर उसका वध कर दिया। लेकिन इस घटना का बदला लेने हेतु अर्जुन के पुत्रों ने जब परशुराम आश्रम से बाहर थे, तब उनके पिता जमदग्नि ऋषि का निर्मम वध कर दिया। यह दृश्य देखकर परशुराम का क्रोध विकराल हो गया। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, मैं इस पृथ्वी से अधर्मी क्षत्रियों को समाप्त कर दूंगा। और तब उन्होंने पूरी पृथ्वी पर 21 बार युद्ध कर अधर्मी क्षत्रियों का विनाश किया। इस महासंहार ने एक नया युग शुरू किया, जिसमें धर्म का शासन फिर से स्थापित हुआ। हालांकि परशुराम अपने पराक्रम के लिए प्रसिद्ध हैं, किंतु उनका ज्ञान और तप भी उतना ही अद्वितीय था। वे दिव्य अस्त्रों के जाता थे और उन्होंने अनेक महान योद्धाओं को शिक्षा दी। उनके प्रमुख शिष्यों में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महायोद्धा शामिल हैं। कर्ण की परीक्षा लेते समय उन्होंने उसकी जाति छिपाने पर उसे श्राप दिया था, जो आगे चलकर महाभारत में निर्णायक बना। परशुराम का चरित्र केवल एक योद्धा का नहीं, बल्कि एक आदर्श गुरु का भी है। उनकी मुलाकात भगवान श्री राम से भी हुई, जब उन्होंने जनकपुरी में शिव धनुष तोड़ा। परशुराम को जब ज्ञात हुआ कि किसी ने उनके आराध्य शिव का धनुष तोड़ दिया है, तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। लेकिन जब उन्होंने श्री राम की दिव्यता और विनम्रता देखी, तब उन्होंने उन्हें नमन किया और अपने अहंकार को त्याग दिया। यह घटना परशुराम की गहराई और विशालता को दर्शाती है। वे केवल पराक्रमी नहीं, बल्कि अत्यंत विनम्र भी थे। उन्होंने हमेशा शक्ति के साथ संयम और ज्ञान का संतुलन बनाए रखा। भगवान परशुराम को चिरंजीवी कहा जाता है, यानी वे आज भी जीवित हैं। पुराणों के अनुसार वे हिमालय की गुफाओं में तपस्या में लीन हैं और समय आने पर फिर प्रकट होंगे। यह समय है कलयुग के अंत का, जब अधर्म और अन्याय फिर से चरम पर होंगे। विष्णु के अंतिम अवतार भगवान कल के जब इस धरती पर जन्म लेंगे, तो उन्हें शस्त्र विद्या सिखाने वाले गुरु होंगे भगवान परशुराम। कल्कि के पास दिव्य अस्त्र होंगे और वे संपूर्ण कलयुग के पापों का अंत करेंगे। लेकिन यह प्रशिक्षण केवल कोई साधारण ऋषि नहीं दे सकता। यह कार्य उस योद्धा का है जिसने स्वयं अधर्म से युद्ध किया है और जो आज भी शक्ति का प्रतीक बना हुआ है। इस विश्वास के अनुसार परशुराम कलयुग की अंतिम लहर में धर्म की मशाल बनकर पुनः प्रकट होंगे। यही कारण है कि वे केवल अतीत के नहीं, बल्कि भविष्य के भी नायक हैं। वे साक्षात प्रमाण हैं कि जब भी धर्म संकट में आता है, सनातन धर्म स्वयं अपना रक्षक भेजता है। भगवान परशुराम की कथा कोई प्राचीन कहानी नहीं है, बल्कि यह आज की पीढ़ी के लिए एक जीवंत संदेश है। वे सिखाते हैं कि केवल शक्ति से नहीं, बल्कि संयम और ज्ञान से ही धर्म की रक्षा की जा सकती है। वे हमें यह भी बताते हैं कि क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वह अधर्म के विरुद्ध हो। आज जब समाज में धर्म और अधर्म की रेखा धुंधली होती जा रही है, जब सत्य बोलने वालों को दबाया जा रहा है, तब परशुराम का आदर्श और अधिक प्रासंगिक हो जाता है। वे युवाओं को प्रेरणा देते हैं कि शिक्षा, शक्ति और साहस के साथ सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उनका जीवन हमें यह भी सिखाता है कि पराक्रम के साथ विनम्रता और न्याय के साथ करुणा कितनी आवश्यक है। परशुराम न केवल एक ऐतिहासिक या पौराणिक पात्र हैं, वे सनातन धर्म के जीवित प्रतीक हैं।
एक योद्धा, एक गुरु और एक युग दृष्टा। उनका नाम आज भी तब लिया जाता है जब कोई अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है।